सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन का आज 18वां दिन है। छात्रों के आंदोलन के बीच आज एक सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा भी फिर से होनी है। छात्र पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द हुई बीपीएससी पीटी परीक्षा आज फिर से कराई जाएगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि पटना में 22 केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर से लेकर 3 स्तरीय जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को एंट्री मिलेगी। करीब 12,000 परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा छात्रों के साथ, किसी भी तरह के आंदोलन के साथ हमेशा खड़ी रही है। उसको री एग्जाम उसकी होनी चाहिए थी और बिहार में ऐसे लगता है जैसे कि सरकार नाम की चीज रह नहीं गई है। इस बीच बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में शुक्रवार को कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। अब देखिए, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर की कथित वैनिटी वैन को लेकर विरोधी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं। अनशन स्थल से थोड़ी दूरी पर ये वैनिटी वैन खड़ी है। इस वैनिटी वैन को लेकर अब विरोधी प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत ठंड में अनशन का दिखावा कर रहे हैं। री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। उस सत्याग्रह आंदोलन को दूसरी दिशा में भटका रहे हैं और दूसरी दिशा में भटकाने के लिए लग्जरी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। वैनिटी वैन को लेकर सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर रोज 25 लाख रुपए का किराया देने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। 4 करोड़ के वैनिटी वैन पर आप टॉयलेट करते हैं, धरना देते हैं और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने। इन सवालों के बीच प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक सीएम छात्रों से मुलाकात नहीं करते, उनका धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस लेंगे। बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार आज बीजेपी की बैठकें जारी हैं। आज भी बैठक होनी है अहम। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा के साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली के दंगल में पीएम की एंट्री के बाद आज बीजेपी के दिग्गज विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। आज दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, पवन राणा, तरुण चुग, जय पांडा और दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा के साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। आज की बैठक के बाद जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकटों का मंथन हो चुका है। 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरा जो दायित्व है, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 70 सीटों पर चुनाव जीतना है। अब मुझे उन 70 सीटों पर लड़ना है, तो मुझे काहे एक सीट पे बांधते हैं। सचदेवा के चुनाव नहीं लड़ने की खबरों पर आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली है। एक्स पर आपने भाग सचदेवा भाग वाला पोस्टर जारी किया। जवाब में बीजेपी ने भी एक के बाद एक कई पोस्टर जारी किए। पीएम मोदी ने विकास की सौगात के साथ ही दिल्ली के दंगल में अब ग्रैंड एंट्री कर ली है। पीएम ने दिल्ली में अपनी पहली रैली में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि आप दिल्ली के लिए आपदा है। पीएम ने अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स का उद्घाटन किया, जिसमें गरीब परिवारों के लिए 1675 फ्लैट्स बने हैं। इसके बाद पीएम ने शीश महल की गुगली भी केजरीवाल की तरफ फेंक दी। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने बदलाव की हुंकार भरी। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। पीएम मोदी के भाषण खत्म होते ही 2 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल कैमरे पर आए और अपने कामों का हिसाब देने लगे।
आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। दिल्ली के दंगल में पीएम की एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि दिल्ली के लिए उसका आखिर चेहरा कौन है। आम आदमी पार्टी ने फिर से बीजेपी के सामने वही सवाल खड़ा कर दिया जो पिछले चुनाव में पूछती रही है। पीएम के अटैक के बाद मीडिया के सामने आए केजरीवाल ने पूछा कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन है। भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल पर काउंटर अटैक किया। बीजेपी ने केजरीवाल पर दिल्ली को धोखा देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। साथ ही ये भी बता दिया कि पार्टी का चेहरा पार्टी का चुनाव निशान है। अरविंद केजरीवाल, तुम अपनी चिंता करो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का विजन है, जिसकी लाइन और दिशा आज माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमारा कमल का निशान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।